मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेल वॉल। तो पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था एंड अब हम पढ़ेंगे अबाउट सेल वॉल। सो plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The cell wall is mainly composed of cellulose, and cellulose is a complex substance that provides structural strength to plants. तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती ही है, उसके अलावा एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। एंड ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। एंड सेल्यूलोज क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. तो जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज कर देता है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सेल वॉल से दूर हट जाते हैं वो। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. तो जो सेल वॉल्स होती हैं उनके पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये कि वो विदस्टैंड कर सकते हैं, रह सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मीडियम में भी बिना बर्स्ट हुए। In such media, the cells tend to take up water by osmosis. Okay, the cells walls building up pressure against the cell wall. सेल फूल जाता है और बिल्ड कर लेता है एक प्रेशर सेल वॉल के अगेंस्ट, और वॉल भी एक्सर्ट करती है इक्वल प्रेशर उस वॉलन सेल की तरफ। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल्स। सो ऐसे सेल्स जो होते हैं वो विदस्टैंड कर सकते हैं बाहर के मीडियम में ग्रेटर चेंजेस में भी सराउंडिंग मीडियम विदाउट दैन एनिमल सेल्स से ज़्यादा उनके पास ये कैपेसिटी होती है। So our next topic is nucleus. Remember the temporary amount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to their chemical composition, different regions of cells get colored differently. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we would also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cells. So जब हमने अनियन पील की स्लाइड बनाई थी, तो अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और फिर उसको देखते हैं और बिना आयोडीन सॉल्यूशन के देखते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा? सॉल्यूशन क्या हर सेल इवनली कलर्ड नज़र आएगा? तो एक सेल के केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सेल के जो डिफरेंट रीजन है वो डिफरेंट टाइप से कलर्ड नज़र आएंगे। कुछ रीजन्स डार्कर नज़र आएंगे, कुछ लाइटर नज़र आएंगे, और हम आयोडीन सॉल्यूशन की जगह सफ्रेनिन सॉल्यूशन या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं सेल को स्टैन करने के लिए। ओके, लेट्स सी द एक्टिविटी. Let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer the material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. What do we observe? What is the shape of the cells we see? तो इस एक्टिविटी में बता रहे हैं कि हमें एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उस पर वाटर की एक ड्रॉप डाल दो, फिर उसके बाद एक आइसक्रीम स्पून लेना है और उसे अपनी चीक के अंदर जेंटली स्क्रैप करना है। स्क्रैप करने के बाद जो मटेरियल आया उसको स्लाइड के ऊपर डाल देना है नीडल की हेल्प से, और फिर उसको फैला देना है और फिर उसके ऊपर
उसको कलर करने के लिए हमें उस पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल देनी है, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगानी है, फिर वो ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी है। तो हम उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? Was there darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? This structure is called nucleus. Were there similar structures in onion peel cells? तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या कोई डार्क कलर का स्फेरिकल सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर नज़र आएगा? तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियस। वही स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर की कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं मटेरियल का ट्रांसफ़र न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। उस न्यूक्लियस के बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? साइटोप्लाज्म, जो कि एक सेल का फ्लूइड है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि विजिबल कब होते हैं? जब विजिबल होते हैं रोड शेप्ड स्ट्रक्चर में, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, which is deoxyribonucleic acid molecules. क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट करके नेक्स्ट जनरेशन में जाती है डीएनए की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नेसेसरी होती है सेल के ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उन्हें जीन्स बोलते हैं। इन अ सेल which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होता है इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह, और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये जो मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स में। The nucleus plays a central role in a cellular reproduction, this process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and the form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. So nucleus एक central role play करता है cellular reproduction में। वो प्रोसेस जिसमें सिंगल सेल डिवाइड कर जाता है टू न्यू सेल्स में विद द एनवायरनमेंट के साथ इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल, और ये डिटरमाइन करता है कि सेल कैसे डेवलप होगा और मैच्योरिटी पे कैसी फॉर्म एग्जिबिट करेगा। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. कुछ organisms में जैसे कि बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डेवलप होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called nucleoid. ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को जिसमें ओनली न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स को जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुअरली डेवलप होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है
उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells। तो प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसी ऑर्गेनील्स जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm। जो फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गेनील्स के वो प्रोकैरियोट्स में कौन परफॉर्म करता है? जो कि पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो परफॉर्म करते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotic cells। क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में वो किससे एसोसिएट करता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनसे एसोसिएट करता है, ना कि प्लास्टिड से जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर एक डायग्राम है, ये बैक्टीरिया के सेल का डायग्राम है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। Now we will study about cytoplasm. When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane or plasma membrane। तो जब हम टेम्परेरी माउंट्स देखेंगे अनियन पील या ह्यूमन चीक सेल की, तो उसमें एक लार्ज बहुत सारा रीजन दिख रहा है जहाँ पर जो कि इंक्लोज्ड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, ये रीजन जो है बहुत ही कम स्टेन ले रहा था। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म और इसी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनील्स। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनील्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दी सेल। ये जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म है और ये बहुत ही कम स्टेन ऑक्यूपाई कर रहा था। एंड ये फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड है और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल ऑर्गेनील्स आर इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स और ये ऑर्गेनील्स भी मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड होती है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर ऑल्सो एब्सेंट। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसके अलावा जो ऑर्गेनील्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं वो भी उसमें एब्सेंट होती है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनील्स। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होती है। इसमें वायरस का एग्जांपल दिया गया है जिसमें मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती है, तो नॉन लिविंग कंडीशन में होता है। और लिविंग कब होता है? जब एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करता है।